हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी आई है प्रवक्ता पद की। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन दे रखा है। प्रवक्ता समूह, ये प्रवक्ता संवर्ग जो है समूह गा के अंतर्गत, और इसमें सामान्य शाखा, इसका मतलब इसमें एक इस टाइप की 550 वैकेंसी हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और केवल महिलाओं के लिए भी 63 वैकेंसी अलग से आई हैं। तो कुल मिला के 613 वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि जो है वो 18 अक्टूबर है, और ये फॉर्म तभी से भरे जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो है 7 नवंबर 2024। परीक्षा शुल्क जमा करने की भी 7 नवंबर 2024 है। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, उसके संशोधन के लिए फिर से एक बार साइट ओपन होगी 19 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच। तो ये फॉर्म भरने की यहाँ पर तारीख दे रखी है पूरी। अब ये देखिए, ये तो पूरा उत्तराखंड का दे रखा है। और ये एक बात और बता दूं कि अगर उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति इस फॉर्म को भरेगा तो वो सामान्य श्रेणी में आएगा। ये भी दिमाग में रखिएगा, केवल दिव्यांगजन को छोड़कर। ठीक है, दिव्यांगजन जो है वो कहीं के भी हों, उन्हें दिव्यांगता का लाभ मिलेगा। अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने पुरुष नाम अपना लिख दिया या पुरुष ने महिला, मतलब अपना जेंडर चेंज करके लिख दिया, तो उसका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ है। एग्ज़ाम आपका जो होगा, एक पेपर होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, और इसके साथ ये स्क्रीनिंग के लिए पूरा है, और उसके बाद आपकी विषयवार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये चीज़ इसमें दे रखी है, परीक्षा किस तरह की होगी। अब यहाँ पर मैं आपको वैकेंसी दिखा देती हूँ। ये तो सब ये दे रखा है कि पूरा इन्होंने अपना अपडेट दे रखा है कि वो फॉर्म निरस्त हो जाएगा। क्या है ये प्रवक्ता संवर्ग की सामान्य शाखा के जो 550 पद हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये कौन कौन से विषय में है? हिंदी में देखिए रिक्तियाँ 69 है, अंग्रेजी में 41 है, संस्कृत में 45 है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में 57, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, और ये वाली जो है वो अनारक्षित की श्रेणी है, ये वाली। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, वाणिज्य और कृषि शास्त्र, इतने 15 प्रकार के पदों पर ये वैकेंसी आई। यहाँ पर मैं इसको आपको शॉर्ट करके भी दिखा दे रही हूँ कि कौन से वर्ग में कितनी वैकेंसी हैं। ये है 15 टाइप के पद हैं, योग 550 वैकेंसी हैं। और इसके साथ ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, ये तो सब उत्तराखंड वाले जो बच्चे हैं उनको लाभ मिलेगा। लेकिन अनारक्षित वर्ग की ये जो पद हैं 310, इसमें कोई भी बच्चा ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकता है। ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद ये सामान्य वर्ग का इन्होंने प्रतिशत बता दिया। महिलाओं का कितना प्रतिशत है, क्योंकि जो सामान्य वर्ग होता है ना, उसमें महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं। इसमें पूरा देखिए ये महिलाएं जो हैं 30% आरक्षण, यहाँ भी 30% जो वैकेंसी हैं इनमें वो महिलाओं के लिए आरक्षित करी हुई है। ये पूरा इसमें बताया इन्होंने, तो ये पूरा दे रखा है। इसके बाद ये इन्होंने दिव्यांगजन के लिए पूरा इसमें एक 22 पदों का अलग से ये पूरा अपडेट दे रखा है। इसका 63 पद ये देखिए महिलाओं के लिए इन्होंने निकाले हैं, केवल महिला शाखा के लिए। इंटर कॉलेज में वैकेंसी है, तो ये इन्होंने 11 तरह की यहाँ पर वैकेंसी है, 63 पद हैं। देखिए ये पूरा यहाँ पर अनारक्षित के लिए ये वाले हैं 54। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ। ये होगा महिला जो GGI, जो महिला इंटर कॉलेज होते हैं ना, ये क्योंकि UKPSC ने निकाले हैं, तो ये GGIC में वैकेंसी होंगी। और वो जो वैकेंसी है जो 550 है वो GIC में होंगी। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट जो गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं उनकी वैकेंसी हैं। तो ये सब इसमें दे रखा है, इसको आप देख लीजिएगा कैटेगराइज कैसे किया है। अब यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बता देती हूँ। ये देखिए प्रवक्ता पद की है, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, इंटर कॉलेज में है, इतने पद हैं ये पूरे। वेतनमान ये मिलेगा। पद जो है वो आपका अराजपत्रित इस तरह से दे रखा है। न्यूनतम आयु आपकी जो है वो 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ये इसमें आयु वर्ग का पूरा दे रखा है। अब शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। शैक्षिक योग्यता देखिए, समाजशास्त्र के लिए, भूगोल के लिए, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक, रसायन, गणित और अंग्रेजी, इन सब के लिए क्या है कि आपने संबद्ध जो विषय है आपका, उस विषय में जो भी इससे रिलेटेड, जैसे आपने भौतिक विज्ञान में PG कर रखा हो, जैसे MSc फिजिक्स कर रखा हो, है ना, अगर भौतिक विज्ञान का आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने जो है यहाँ पर B.Ed कर रखा हो,
या LT का आपके पास डिप्लोमा हो, या लिखा है ना बीच में, या का मतलब या तो ये हो आपके पास या ये, लेकिन आप PG तो ज़रूर करे हुए हो। अधिमानी योग्यता का इतना ध्यान मत दीजिएगा। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए क्या है कि आपने राजनीति नागरिक शास्त्र का अगर करना चाहते हैं तो राजनीति शास्त्र में आपने MA कर रखा हो, और फिर वही है आपने B.Ed अगर कर रखा है या LT डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जीव विज्ञान के लिए यह है कि आपने जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, क्योंकि जीव विज्ञान में जंतु वनस्पति दोनों विज्ञान आते हैं, या एडवांस जंतु विज्ञान जो होता है, ठीक है, इसमें एनिमल साइंस है वो भी आ जाएगा। तो इसमें आपने MSc कर रखा हो, उसके साथ साथ B.Ed भी कर रखा हो। प्रवक्ता हिंदी के लिए क्या है, हिंदी में आपने MA कर रखा हो। उसके साथ साथ देखिए दूसरा ये है कि संस्कृत विषय के साथ स्नातक में आपको हिंदी के साथ संस्कृत जरूर रहा हो, ये चीज़ है, या भारत के किसी विधि के द्वारा किसी विश्वविद्यालय में सशास्त्री की उपाधि मिली हो। इसके साथ साथ राजकीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आपने B.Ed भी कर रखा हो। तो इसमें ये हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगते हैं। संस्कृत के लिए भी देखिए ये पूरा दे रखा है, आपने PG कर रखा हो संस्कृत में। प्रवक्ता कला के लिए इसमें केवल PG मांगते हैं, B.Ed नहीं मांगते हैं, तो ये एक अच्छाई होती है कला की प्रवक्ता के लिए। कृषि शास्त्र के लिए देखिए इसमें B.Ed मांगा है और आपने कृषि में MSc AG कर रखा हो। गृह विज्ञान में भी आपने जो MSc गृह विज्ञान करते हैं या MA गृह विज्ञान से कर लेते हैं, इसके साथ B.Ed मांगा है। वाणिज्य के लिए भी सेम यही PG + B.Ed मांगा है। तो ये चीज़ है। आयु सीमा मैंने आपको बता दी कि 21 से 42 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी काउंट होगी। और ये चीज़ इसका है, यानी कि आप 2 जुलाई 1982 से पहले के ना जन्मे हों और 1 जुलाई 2003 के बाद के ना जन्मे हों तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, सामान्य श्रेणी वाले। लेकिन अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको ज़रूर जातिवार आरक्षण आयु सीमा में मिलेगा। ये देखिए उत्तराखंड के लिए तो इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि 42 + 5, यानी कि अगर आप 47 ईयर्स के भी हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं। तो पूरा इसमें ये अपडेट दे रखा है। वांछनीय योग्यता में इतना नहीं होता, जो मेन मैंने योग्यता आपको बता दी वो है। और इसके साथ साथ ये सब इसमें अपडेट दे रखा है। 140 पेज का पूरा इसमें दे रखा है अपडेट, ठीक है, 140 पेज का नोटिफिकेशन है। और इसको आप जो आप फॉर्म भरने की वेबसाइट इसमें दे रखी है, जहाँ से आप ये अगर डाउनलोड करेंगे वही, और वैसे भी आप UKPSC कहीं डालेंगे अगर गूगल पे तो ये वेबसाइट अपने आप खुल के आ जाती है। इस वेबसाइट पे आप फॉर्म अपना भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है इसका पूरा डिटेल दे रखा है। मेल, अगर कोई बात है, आपको टेक्निकल इशू आ रहा है तो इस पर मेल कर दीजिए, मेल के लिए भी है। और अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो इसमें पूरा लिखा है कि फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर कभी भी एडिट नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सही से भरिएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या आप इसमें मोबाइल नंबर और email ID नहीं आप एडिट कर सकते, और सारी चीज़ें इसमें एडिट करने का दे रखा है। फ़ीस को देखिए दिया है कि अनारक्षित को 150 + 22 172 रुपये फ़ीस देनी है, 172.30 173 के लगभग। और उत्तराखंड के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ये पूरी इसमें डिटेल दे रखी है फ़ीस की। तो ये चीज़ है, उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति जो है वो आरक्षण की श्रेणी में नहीं आएगा। दिव्यांगता की नहीं, दिव्यांगता में देखिए कहीं नहीं लिखा कि उत्तराखंड का दिव्यांग है ना, शारीरिक दिव्यांग लिखा है, तो ये कहीं का भी हो आपको उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, और कोई फ़ीस नहीं जाती है। अनाथ उत्तराखंड के व्यक्ति हैं अगर, तो उनकी भी कोई शुल्क नहीं जाएगा। तो इसमें ये सब दे रखा है। ये सब परीक्षा तिथि वो सब आयोग की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा बाद में। ये सब इसमें दे रखा है, किस आपको उत्तर कुंजी की आपत्ति, ये सब। फ़िलहाल आप इस फॉर्म को भरिए। फॉर्म को भरने के बाद जो है फिर इसमें जो इसका एग्ज़ाम और इसका सिलेबस, क्या पैटर्न रहेगा, क्या तरीका रहेगा सिलेक्शन का, उसकी एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगी। तो जो ये इम्पोर्टेंट इसमें बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, और ये एक अच्छा मौका है इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने का, और UKPSC की तरफ से वैकेंसी हैं, तो एक अच्छे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आपको जॉब मिलेगी। तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा, मेहनत कीजिएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। अच्छी वैकेंसी है, 550 तो नॉर्मल वैकेंसी हैं, फिर 63 तो महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी हैं उनकी GGIC के लिए। तो इस फॉर्म को भरिएगा और UKPSC की वेबसाइट पे जाके इसको डाउनलोड करके पूरे इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।